चिराग, जब राहुल गांधी ये किताब लेकर आए, मैगजीन के कागज लेकर आए आर्टिकल की कि मैं पढ़ूंगा, उसके जवाब में निशिकांत दुबे वो 6 किताबें लेकर आ गए पार्लियामेंट। ठीक है, वो नेहरू गांधी परिवार के ऊपर ये किताबें लिखी हुई हैं और उन्होंने ये कहा कि इन किताबों में नेहरू और गांधी परिवार की और कांग्रेस की मक्कारी, गद्दारी, अय्याशी, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने पंडित नेहरू और एडवीना के संबंधों के भी जिक्र किए, वो हटा दिया गया है रिकॉर्ड से, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से। लेकिन ये आप जरा समझाइए, ये क्या हो रहा है? आप कहते हैं कि विपक्ष ऐसा है, तो आप क्या कम है चिराग? यू आर मैचिंग 1 to 1, यू मैचिंग। बात कम ज्यादा की नहीं है, मुझे लगता है बहुत एक बेसिक सा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट, ऐसा नहीं कि इससे पहले चीजें कोट नहीं हुई हैं, किताबों के रेफरेंसेस नहीं दिए गए हैं। ऑफ कोर्स रूल बुक ये कहती है कि जिस विषय से जुड़ा हुआ है उसी के विषय पे ही आप दे सकते हैं, उससे हट कर है तो आप नहीं। बट क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आप विस्तृत चीजों की चर्चा कर सकते हैं तो ये किया जा सकता है। आर्ग्यूमेंट कहां से शुरू हुआ कि क्या ये ऑथेंटिक है, ठीक है कि नहीं, क्या ये पब्लिश है कि नहीं, वहां से ये पूरी ठीक लगता है निशिकांत दुबे ने जो किया वो ठीक लगता है आपको? उन्होंने तो वहां से नेहरू जी के क्या संबंध थे एडवीना के साथ में, अब वो लेकर आए आप पार्लियामेंट में, उसके बारे में बात करें। उन्होंने कोट करना शुरू किया जो कि पब्लिश्ड है, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, वो सारी बातें। क्या इससे पहले और किसने नहीं कोट किया है? हर किसी ने किया है। मेरा बस जहां से ये पूरी डिबेट शुरू हुई और जो मेरा कहना है कि अगर इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन था तो आप कम से कम अपनी बाकी बातों को तो रखते। ये जिद पे अड़ जाना कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ इसी पे करूंगा। आपको एक बात बताऊं, इतनी सारी चीजें और थी, बजट से जुड़े हुए विषय थे, आप एफटीएस को लेकर दुनिया भर की जितनी और चीजें थी उस पर आप चर्चा कर लेते, बट आप सिर्फ एक पॉइंट को लेकर ना आपने अपनी बात रखी ना अपने विपक्ष की बात रखी। मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन ये जो सारा तमाशा है वो शुरुआत किससे हुआ? अनपब्लिश्ड बुक ऑफ जनरल नरवाने। ठीक है, अब वो स्पीकर साहब और आप लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। अब आपको पता है कि अब लोग इसको सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन पे ढूंढ के पढ़ रहे हैं। चिराग इसे निकाल के पढ़ रहे हैं, वो मैगजीन ढूंढ रहे हैं और इसकी प्री सेल और प्री लॉन्च जो ये किताब की कॉपी है वो अब लोगों को मिल रही है। तो उल्टा पड़ गया, आपके मुंह पे ही उल्टा पड़ गया है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। स्ट्रैटेजी में फेल करे। नो, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आपको एक विषय को आपको फ्लैग ऑफ करना था, आपने कर दिया था डे 1, आपने कर दिया ना। अब आप आगे तो बढ़िए, अब आप आगे बढ़िए ना, आपने फ्लैग ऑफ कर दिया। अब तो ठीक है, जिसको देखना है, जिसको नहीं देखना है, जिसको जो समझना है, जिसको जो इंटरप्रेट करना है वो हो गया। बट आपके पास तो और विषय थे ना, आपने इसके बाद सदन नहीं चलने दिया। मेघा जी, मेरा इश्यू इस बात का है, मेरी पार्टी के भी सांसद ने तैयारी की हुई थी, मुझे भी अपनी कई बातों को सदन के पटल पे रखना था, आपने वो मौका ही नहीं दिया। और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से पूरी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, और एक लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि बिना प्रधानमंत्री जी का उस पर जवाब दिए हुए उसको हम लोगों को पारित करके आगे करना पड़ा। जिस तरीके से कुछ लोग का अब आकलन है कि ये जो चीज छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जो पढ़ने नहीं दे रहे थे, वो अब हर किसी ने पढ़ ली। तो अगर उस दिन शांति से राहुल गांधी को पढ़ने ही दे देते तो क्या हो जाता? वो यूं ही निकल जाता, कोई ध्यान भी नहीं देता। आपकी स्ट्रैटेजी आपके मुंह पर उल्टी पड़ गई। मेघा जी, सदन का पटल है, आप गलत परंपराएं नहीं यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जो चीज नहीं ऑथेंटिक है, ये हमेशा से नियम रहा है कि आप उसको नहीं कोड कर सकते हैं। कैसे हम ये इजाजत दे देते कि भाई आप इसको कर दीजिए? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी बातें फ्लैग ऑफ करने के लिए की जाती है ना कि आपने अपना तो मैसेज दे दिया। बट मेरी बहस यहाँ पे है ही नहीं कि क्या मैसेज क्या नहीं क्या। मेरी बहस इस बात की है कि जो डिबेट हो सकती थी, जो चर्चा हो सकती थी और हर दल को मौका मिल सकता था। मैं तो क्षेत्रीय दल हूं, क्योंकि मैं खुद एक क्षेत्रीय दल से आता हूं। बड़े राष्ट्रीय दल तो अपनी बातें कम ज्यादा रख जाते हैं, बाकियों को कब मौका मिलता है। मैं तो विपक्ष की भी बात कर रहा हूं कि आपने एक आदमी का साथ देने के चक्कर में ना सपा कुछ बोल पाई, ना राजद कुछ बोल पाई, ना टीएमसी कुछ बोल पाई, कोई दल नहीं बोल पाया। तो ये मौका तो आपने सबसे छीन लिया ना, और सिर्फ एक जिद में आपने फ्लैग ऑफ कर दिया था। नाउ मूव ऑन ना, सदन चलने दीजिए। चिराग, क्योंकि आपने ये कहा कि आपने खुद देखा वो महिला सांसद बहुत अग्रेसिवली पीएम की कुर्सी की तरफ गई, मेरा सवाल अब आपसे, ये 5 महिला सांसद के बारे में बात करना चाहती हूं। उनमें से एक थी ज्योतिमणि,
जो कि 5,34,000 वोटों से जीत कर आई है। उसके बाद थी वर्षा गायकवाड़ जो 4,45,000 वोटों से जीत कर आई है। फिर थी प्रतिभा धनोरकर जो कि 7,18,000 से जीत कर आई है। एक जेनी बेल थी ठाकुर, उन्होंने वो 6,71,000 से जीत कर आई है। और संजना जाटव 5,69,000 वोटों से जीत कर आई है। मेरा सवाल चिराग पासवान आपसे ये है कि ये 29,50,000 वोट देने वाले लोगों को क्या लगना चाहिए कि इन्होंने 5 ऐसी महिला को संसद में चुनकर भेजा जिन्होंने संसद की गरिमा को तार तार किया? क्या ये उनको समझना चाहिए? या चिराग पासवान कहीं ना कहीं आप लोग को ये लगता है कि आप लोग ओवर रिएक्ट कर गए? नहीं, ओवर रिएक्ट विपक्ष कर रहा है मेघा जी। देखिए, मैं हमेशा, और मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं जो मैं सदन के अंदर अच्छी परंपराओं का पक्षधर हूं। मेरा कहना बस इतना है, आप कितने भी वोट से जीत के आए, जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू आर सिटिंग इनसाइड दैट हाउस, कोई अगर 2 वोट से भी जीत के आया है, जनता ने ही आपको भेजा है, वोटों के आधार पर कोई ज्यादा महत्व रखता, कम महत्व रखता, मैं उसका मैं पक्षधर नहीं हूं। जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू आर सिटिंग इन दैट हाउस, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब मैं अकेला ही मैं 2.5 मिलियन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। अब उसमें भूल जाइए कि किसने मुझे वोट दिया नहीं दिया, वो पूरा क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिन्होंने नहीं भी वोट दिया उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ऐसे में कौन कितने मार्जिन से जीता है वो नहीं, मेरी चिंता बस इतनी थी कि इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है। आपके पास एक बेहतर तरीका है। यही महिलाएं जब वहां पे खड़े होकर हमारी सरकार से सवाल पूछती तो मुझे लगता है उनके क्षेत्र के लोग भी बेहतर समझ पाते कि चिंता कहां है, क्या जानना चाह रही हैं और क्या उसका जवाब सरकार ने दिया कि नहीं दिया। बट इस तरीके से चार्जअप होके आगे जाना, मैं बस उन परिस्थितियों से डरता हूं जहां भगवान ना करे कि कोई गलती से कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसके लिए कि हम लोग उम्र भर हम लोग रिग्रेट करें। तो वो परिस्थिति लाने ही क्यों देना।